Hello everyone, myself Jyoti Gupta. Welcome back with my new video of class 7, chapter number 1, integers. Now we start with the book of NCERT. We start exercise 1.1, question number 5. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 करवाने से पहले हम इसको रीड करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए तो सॉल्यूशन उसका बहुत इजी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉस ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मोहन ने डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। मोहन ने डिपॉजिट करवाए 2000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में एंड विड्रॉस यानी कि उसने निकाल लिए। विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। ठीक है, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। एंड विड्रॉस ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने अपने बैंक अकाउंट से 1642 रुपये निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ़ विड्रॉस ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। इसमें कहा गया है जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया है अपने अकाउंट से उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया गया है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। आप डिपॉजिट अमाउंट को कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। हर बार मैं इंटीजर्स में आपको बताती रही हूँ। जब आप पेमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन आप जब पैसे विड्रॉ करते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर होता है। तो डिपॉजिट को तो हम किससे करेंगे रिप्रेजेंट, पॉजिटिव से, पॉजिटिव इंटीजर से। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब इस क्वेश्चन में मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस है वो आपको बताना है और किसके बाद बताना है, पैसे यानी कि पेमेंट निकालने के बाद का अमाउंट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में एक तो डिपॉजिट की बात की गई है और विड्रॉल की बात की गई है और उसके बाद आपको निकालना क्या है, इसका बैलेंस निकालना है। तो देखिए हम पहले इसमें क्या लिखेंगे, मोहन डिपॉजिटेड। ठीक है, कितना डिपॉजिट करवाया है, ₹2000। क्लियर, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। उसके बाद क्या है, विड्रॉस। उसके बाद सेम यही है, मोहन विड्रॉ कितने हैं, 1642। अब ये जो विड्रॉ है ना, इसको उन्होंने कहा है कि इसको माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1642। इसमें कहा ही हुआ है ये। अब आपको निकालना क्या है, इसमें बैलेंस अमाउंट। जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है ना उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2000। ठीक है, फिर मैं करूंगी प्लस। क्यों करूंगी प्लस, क्योंकि पहले ही इन्होंने कह दिया है कि विड्रॉ अमाउंट जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसको अब मैं किस में रख लूंगी, ब्रैकेट में। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं 2000 में से माइनस कर दूंगी 1642 को। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। ये देखिए 10 में से 2 गए, बहुत ईजी हो जाएगा, 8। उसके बाद 9 में से 4 गए, 5। देन अगेन 9 में से 6 गए, 3। ठीक है, 1 इसने बोरो दिया था तो यहाँ 1 में से 1 गए, 0। तो कितने रुपीस बच गए, 358। यानी कि मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया, 358 रुपीज़। ठीक है, लास्ट की लाइन में अभी आप लिख देंगे यानी कि ये सो दैट का साइन होता है। सीधा ट्रायंगल अगर मैंने 3 डॉट लगा दी हैं तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सो दैट द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इज इक्वल टू 350 रुपीज़। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा इंटीजर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, ₹358।
काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, 358 आया, और वो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इट्स क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। See you in next video with next question. Thanks for watching.